कोरोना संकट के बीच देश भर में 74वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। तो वहीं धार जिले के पीथमपुर में शहीद समरसता मिशन द्वारा देश के पहले समरसता प्रतीक का अनावरण मिशन के संस्थापक मोहन नारायण द्वारा किया गया। इस मौके पर युवाओं ने हाथों में भगवा और नीला झंडा लिए जमकर जय भीम और जय श्री राम के नारे लगाए। साथ ही भगवान श्री राम और भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस कार्यक्रम के संयोजक मिशन के पीथमपुर यूनिट के साथी दिलीप चौहान सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। मिशन के संस्थापक मोहन नारायण ने कहा, जय भीम जय श्री राम हमारी सामाजिक एवं सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक है। समरसता आज का युग धर्म है, लिहाजा जातिवाद को दरकिनार कर राष्ट्रवाद की धारा में जुड़े। इसी में राष्ट्र और धर्म का भला है। आपको बता दें कि शहीद समरसता मिशन बीते 13 वर्षों से शहीद और समरसता को लेकर देश भर में कार्य कर रहा है। इसी कड़ी में देश के पहले समरसता प्रतीक का अनावरण किया, जिसका सीधा संदेश है कि हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ है। बात है जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा संविधान है, उसकी जो प्रेमबल है, उसका जो उद्देशिका है, जिसमें लिखा है न्याय, स्वतंत्र, समता, बंधुत्व। इसका साफ साफ मतलब है हम लोग समाज में एक समानता चाहते हैं, और समानता का मतलब यही है हम लोग समरसता है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने ऑलरेडी 1950 में हमें संविधान के रूप में एक न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व दिया है। तो बड़ी अच्छी चीज़ है ये कि हम लोग सामाजिक रूप से कई बार बताया गया, मैं देखता भी हूँ कि दोनों झंडों में अलग अलग लड़ाया जाता है, कि कभी भगवा को या नीले को। तो बड़ी अच्छी बात है समरसता के द्वारा ये अगर अभियान चलाया जा रहा है, हम इनका समर्थन करते हैं। हम चाहते हैं समाज में सभी लोग एकजुट होकर रहे और समाज हित में और देश हित में कार्य करें, ये हमारी शुभकामना है। और मैं मोहन भाई, दिलीप भाई जिन्होंने भी ये करा, उनको शुभकामनाएं देता हूँ। और हमसे, हमारी भीम सेना की तरफ से हम लोग ये देते हैं कि हम लोग बिल्कुल निश्चित है, लेकिन जो संविधान में ऑलरेडी है हम सब लोग उसका पालन करें और चले, ये हमारा संदेश है। देखिए, आज भारत की स्वतंत्रता के 74वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं। हमारे देश की स्वतंत्रता में हमारे देश के शहीदों और विभिन्न महापुरुषों ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित किया। पिछले कुछ समय से एक वैश्विक षड्यंत्र भारत को विभाजित करने के लिए किया जा रहा है, और उसमें जो हमारे मान बिंदु है, हमारे प्रतीक चिन्ह है, उन प्रतीक चिन्हों को आपस में किसी तरह से कोई संघर्ष की स्थिति पैदा हो, इस तरह की कोशिश की जा रही है। उसी षड्यंत्र का एक सकारात्मक जवाब है जो हम सदियों से देते आ रहे हैं। उसी संदेश को हमने आज के संदर्भ में फिर से दिया है। जय भीम जय श्री राम। जय भीम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जो हमारे भारत के, आधुनिक भारत के निर्माता है, और हमारी सांस्कृतिक एकता के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। इन दोनों के विचार प्रकारांतर से एक ही है। ये दोनों पर हमारी समान श्रद्धा है। हम दोनों समान इनका सम्मान करते हैं और इनके संदेशों का पालन करते हैं। इस तरह का एक संदेश है। एक संदेश जो देश में चलाने की कोशिश की जा रही है, जो गलत है, टेक्निकली गलत है, वो है जय भीम और जय मीम का। जय भीम और जय मीम को अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो हमको ध्यान में आएगा जो कुरान का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि एक अल्लाह के द्वारा किसी की जय और पूजा नहीं की जा सकती। ला इलाहे इल्लल्लाह, इसका मतलब ये है कि दुनिया में पूजा सिर्फ एक ही की हो सकती है, और वो अल्लाह है। इसलिए वो बाबा साहब अम्बेडकर की पूजा नहीं कर सकते। उनकी मूर्ति के आगे अगर वो झुक गए तो बुत परस्ती होगी। लेकिन श्री राम का अनुयायी बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी है। बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी श्री राम के प्रति श्रद्धा रखता है, क्योंकि उन्हीं बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान में जो मूल प्रति है, जो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा निर्मित है, उसमें पूरे राम परिवार का, सीता राम का चित्र लगा हुआ है। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनके अनुयायी और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अनुयायियों ने मिलकर के ये समरसता, जय भीम जय श्री राम, समान रूप से हम आगे बढ़ेंगे, इसका एक संदेश देने का यहाँ पर